हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग डील करने वाले हैं कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। सो हम लोग देखेंगे कि इस कनेक्शन में का जो डायनामिक है व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट एनर्जी इस कनेक्शन का क्या है। ठीक है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। जो एनर्जी इस डायनेमिक में मुझे नज़र आती है ना वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी यहाँ पर ऐसी है ना कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है ना वो विथड्रॉ करना चाहता है और जो दूसरा पर्सन है वो इस कनेक्शन को ज़िंदा रखना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आती है। ओके, एंड जो दूसरा इंसान है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि दूसरा इंसान कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। ठीक है, जो एक इंसान है इस कनेक्शन में मुझे दिखता है ना कि वो पर्सन काफ़ी इवॉल्व्ड है। ठीक है, वो काफ़ी समझदार है और वो गलत बातें नहीं करता। बल्कि जो दूसरा इंसान इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है वो ऐसा है जो उसके सामने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ज़मीन और फलक का रिश्ता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा पर्सन काफ़ी ऑर्डिनरी है। ठीक है, और दूसरा पर्सन जो इस कनेक्शन में है वो पहले पर्सन को एक पेडिस्टल पे देखता है। ठीक है, उसको अपना आइडियल के रूप में वो देखता है। ठीक है, ये करंट एनर्जी है इस डायनामिक की। डेफिनेटली एक पर्सन इस डायनामिक में उस पर्सन को काफ़ी पसंद करता है और दूसरा पर्सन अपने पाथ पर, अपनी जर्नी पर वो अग्रसर रहना चाहता है। ओके, अटैचमेंट इश्यूज मुझे बहुत दिखते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे एक पर्सन डिटैच होना चाहता है, एक पर्सन बोल रहा है मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो, आई डोंट वांट अटैचमेंट, आई वांट टू लिव डिटैच्ड। बट यही चीज़ जो दूसरा पर्सन है उसको बहुत आकर्षित करता है उस इंसान के प्रति कि ये पर्सन कितना फ्री है, कितना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, second person is very obsessed with this person is what I can see. Okay, और इस दूसरे पर्सन को आज़ादी पसंद है, वो दूर रहना चाहता है। लेकिन ये जो दूसरा पर्सन है इस कनेक्शन में वो उसको ऑब्सेसिवली वो चेज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द करंट डायनामिक ऑफ द connection. Let's see what's the hidden layer in this connection. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ जो हिडन लेयर है वो है हार्ट ब्रेक। ये डेफिनेटली द एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। जो हिडन लेयर है इस कनेक्शन का वो है हार्ट ब्रेक। कहीं ना कहीं जो दूसरा पर्सन है जो पहले पर्सन को चेस कर रहा है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस सीख कर रहा है उस पर्सन को जो दूसरा पर्सन सीख कर रहा है, वो पर्सन डरता है कि मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये जो सेकेंड पर्सन है ना वो अटैचमेंट ओरिएंटेड है, अपने अटैचमेंट से वो डिटैच नहीं हो पा रहा। उसको लगता है अगर मैं किसी को ना कहता हूँ इसका मतलब कि मैं उससे दूर हो गया या वो पर्सन मुझे खुद से दूर कर देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग अबैंडनमेंट इश्यूज़ है दूसरे पर्सन को, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं पहला पर्सन सेंस कर सकता है, इंट्यूटिवली हाइटेंड है, वो समझ सकता है कि मुझे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है अपने इमोशनल लूप में। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ।
और जो दूसरा पर्सन है वो हिडन लेयर इस पूरे डायनामिक का यही है कि जो दूसरा पर्सन है वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहा है। सच्चाई यही है कि ये पर्सन मुझसे दूर क्यों हो गया। वाई डिड दिस पर्सन लीव मी, वाई डिड दिस पर्सन डिडंट, वाई डिड दिस पर्सन, मतलब वो पीछे क्यों नहीं मुड़ा, मुझे रोका क्यों नहीं उस पर्सन ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पहला पर्सन है दूसरे पर्सन के अटैचमेंट वूंड्स को या फिर जो अबैंडनमेंट वूंड्स है उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके चला गया। बिकॉज पहले पर्सन ने जानबूझ के हर्ट नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली दिखता है कि वो क्योंकि फ्रीडम ओरिएंटेड है, वो अटैचमेंट से दूर रहने वाला पर्सन है, तो डेफिनेटली नेचुरली ये चैलेंज कर गया उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि जो सेकंड पर्सन है उसका ट्रू फीलिंग क्या है। ठीक है, जो पर्सन अटैचमेंट वूंड से ग्रस्त है, ठीक है, उसका मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है और बहुत चांसेस है कि जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो उसी पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ ना कि इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स ये है ना कि ये एडमिट नहीं करना चाहता है। बहुत ईगोटिस्टिकल पर्सनालिटी है, बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत ईगो है इस पर्सन में कि मैं नहीं झुकूंगा। ठीक है, और अननेसेसरली भी ईगो इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन टू दिस पर्सन। ठीक है, तो उनका जो ट्रू फीलिंग है वो यही है कि उनको लगता है मैं नहीं झुकूंगा, लेकिन उनका जो सच्चाई है, ट्रू फीलिंग्स है इस कनेक्शन में वो यही है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई फील लाइक बोइंग डाउन टुवर्ड्स यू। यू नो, मैं करना, मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं फना हो जाऊं तुम्हारे एनर्जी में, उसे ऐसा लगता है। ठीक है, उसको जैसे ईश्वर के सामने सर झुकाने का मन करता है, उसको आपके सामने सर झुकाने का मन करता है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी मुसीबतों को आप गाइड कर सकते हो, यू कैन बी देयर गाइड। ठीक है, इन सम वे। तो ये मुझे दिखता है कि ये पर्सन का ट्रू फीलिंग यही है कि ये एक्चुअली इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है आपके प्रति, लेकिन उनका जो ईगो है वो इनको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है। ठीक है, वो बहुत पवित्र फील करते हैं अंदर से आपको लेकर के, लेकिन ये पर्सन भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी हमको मिला है जो कितना न्यूट्रल है, वो पक्षपात नहीं करता, वो यू नो दैट पर्सन इज़ नॉट इनटू हॉस्टिलिटी, वो बस सही गलत करता है, कितना न्यूट्रल है, कितना दैव्य है, यू नो, कितना गॉड ओरिएंटेड है, कितना अच्छा है, कितना ट्रांसपेरेंट है। तो कहीं ना कहीं ऐसा वो फील करता है। तो इसका ट्रू फीलिंग्स यही है कि वो आपके लिए बहुत फील करते हैं, नॉट नेसेसरली रोमांटिक, बट ये पर्सन इन जनरल, यू नो, ह्यूमन लेवल पर आप सोचो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं और अच्छा फील करते हैं और दिल से फील करते हैं, लेकिन ये आपके सामने उसको प्रकट नहीं होने देना चाहते बिकॉज ईगो इश्यूज़ है, अबैंडनमेंट वुंड्स बहुत है इस पर्सन को। ठीक है, इनके दिल को समझा नहीं गया, इनकी खुद की अपनी एक जर्नी है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप जो है उस कनेक्शन के बारे में किस पोजीशन में हो। स्टैग्नेंसी, आप जो हो ना उस कनेक्शन के बारे में ना कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो कि क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस पर्सन को, ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, मेरे करीब आना चाहता है, मुझसे दूर जाना चाहता है। आपको बहुत अनसर्टेन लगता है इनका बिहेवियर, ये मुझे यहाँ पे दिखता है। ठीक है, एंड बहुत लाजमी है आपका ये महसूस करना, एंड आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए और डिफेंसिव हो गए खुद के प्रति कि मुझे तो खुद की एनर्जी बचानी है, वरना पता नहीं ये पर्सन मुझे कहाँ मझदार में छोड़ के चला जाएगा, मुझे नचा भी लेगा, मेरी टाइम भी खींच लेगा, एनर्जी भी खींच लेगा और मुझे नचा करके छोड़ देगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है। अब डेफिनेटली ये पर्सन या तो आप हो सकते हो जो इतने अनस्टेबल हो, या तो ये पर्सन वो हो सकता है। आप बेटर जानते हो कि कौन इस डायनेमिक में ज़्यादा स्टेबल है और कौन इस डायनेमिक में अनस्टेबल है, या फिर जिसका अबैंडनमेंट इश्यूज़ है और वो साफ साफ नज़र आता है, पता चलता है, राइट।
लेकिन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो, आई थिंक दैट यू आर द स्टेबल वन, बट डेफिनेटली देयर इज़ एनर्जी कि यू कुड बी द अनस्टेबल वन, यू नो। एंड आप भी पता करना चाहते हो कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं जानकर ये चीज़ें नहीं बोलती कि ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों की आ रही होती है। इट कुड बी एनीबॉडी, ओके। तो अबैंडनमेंट इश्यूज़ होना कोई बुरी बात नहीं है एनीवे, ठीक है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी जो यहाँ पर मुझे दिखती है वो है कि आप रुके हुए हो, ठीक है। यू आर इन अ प्रोटेक्टिव स्टेट कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप वो सेकंड पर्सन हो, अनस्टेबल पर्सन, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि मुझे अपनी ईगो प्रोटेक्ट करनी है। अगर आप वो स्टेबल पर्सन हो तो आपको लगता है मुझे अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करनी है, पर्सन मुझे करप्ट कर देगा, ठीक है, पर्सन मेरा पूरा एकदम जान खींच लेगा, ठीक है, एकदम मुझे यहाँ वहाँ नचाएगा और अंत में बस टाइम वेस्ट करेगा मेरा। तो अपना वक्त आप जो हो वो प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये मुझे ऐसा फीलिंग आता है। आप लोगों के कनेक्शन में अगला शिफ्ट क्या आने वाला है वो देखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फील होता है कि आपके कनेक्शन में सेपरेशन लिखा है, ठीक है। आप लोग सेपरेट हो जाओगे, बट ऐसा सेपरेशन नहीं है कि बहुत अगली सेपरेशन है, बहुत क्लीन सेपरेशन है, ठीक है। मुझे सेपरेशन की एनर्जी आती है और मुझे ये एनर्जी आती है कि यूनिवर्स जान के आप दोनों के बीच में ये स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोग दोनों अपने अपने जीवन पर ध्यान दे सको। क्योंकि अभी आप लोग दोनों, यू नो, यू पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर इन दिस करंट टाइम फ्रेम इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ओके। ये सही वक्त नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी आती है, ओके। ये सही वक्त नहीं है आप दोनों का साथ रहने के लिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू पीपल टू कम टुगेदर। इसीलिए यूनिवर्स आपको, एंड इफ एक्सीडेंटली यू पीपल हैव मेट, यूनिवर्स आप दोनों को अलग कर देगी। हो सकता है वो पर्सन आपको गोस्ट कर दे, या हो सकता है वो पर्सन आपको छोड़ दे, यू नो। इस कनेक्शन में दो लोग इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ब्लॉक कर दे, या फिर हो सकता है दोनों में से कोई एक डिस्टेंस बना ले, एकदम कम्युनिकेशन कट कर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है, जो यहाँ समझदार पर्सन है, वो बिल्कुल नहीं चाहता आपको एंटरटेन करना या उस सेकंड पर्सन को एंटरटेन करना, ठीक है। और ये जो सेकंड पर्सन है वो समझ नहीं रहा है इस बात को, उसको लग रहा है कि मुझे हर्ट किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि भाई तुम ऑलरेडी हर्ट हो, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर रहा है, तुम बस ट्रिगर हो गए। बिकॉज वो पर्सन इतना क्लियर है, उसको अटैचमेंट वुंड्स नहीं है भाई, उसका अटैचमेंट ही नहीं है। लेकिन आपको अटैचमेंट वुंड्स है, तो ऑफकोर्स अगर आपके अटैचमेंट वुंड्स को कोई पैम्पर नहीं कर रहा है तो आपको नेचुरली ट्रिगर्ड फील होगा, राइट। इट्स वेरी नेचुरल। और यही यहाँ पर मुझे शिफ्ट नेक्स्ट दिखता है कि कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कट हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट अगली, इट इज़ नॉट डर्टी, इट्स नॉट सावर। बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस कनेक्शन को दोनों में से कोई एक कट कर देगा, एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता एक लंबे अरसे तक आप लोग एक दूसरे को देखने जा रहे हो, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डर्टी। नाउ लेट्स सी सम डिवाइन इनसाइट्स। Lovely. The energy of Krishna himself is coming, you know. Krishna's energy is himself coming. मुझे फील होता है that Krishna is saying that आप दोनों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, everything is carefully planned by the God, by the universe. So don't think much. दोनों के लिए यही मैसेज आ रहा है कि जो हो रहा है just go with the flow and don't think much about it. कोई फ़ायदा नहीं है, सब ईश्वर के प्लान के अनुसार हो रहा है। When universe yourself itself is shifting you people apart, then what else you're expecting? Just relax, okay? Universe is at the play. So when universe is at the play, nothing best above that. ठीक है? So this was your reading and thank you very much for joining and God bless you all.